राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि मैं रात को 9 बजे क्लास लूँगी, 8:30 बजे। कल भी बताया था आपको। मैंने यूट्यूब लिंक बनाना चाहिए, मेरे से नहीं बन पाया। मैंने डॉक्टर वृंदा सिंह पर डाला है, आपने देखिएगा, लिंक नहीं बन पाया। अगर किसी बच्चे को लिंक बनाने आता हो यूट्यूब पर तो मुझे वो प्रोसेस सिखा दें, समझा दें, मैं बना दूँगी और मैं क्लास लूँगी। आज भी मैं अभी क्लास ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रही हूँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पहला यूनिट है, जो LT ग्रेड की परीक्षा दे रही हैं बच्चे, वो ध्यान से सुने। अगर पास होना है तो मेरे एक एक शब्द को आप मस्तिष्क के एक एक न्यूरॉन्स में समाहित कर लें। अब आप सुनो मेरे पहली बात को। आप कहते हो मैडम पहली बार मेंस परीक्षा होने जा रहा है LT में, और मैं कैसे लिखूं कि मुझे अच्छा नंबर मिले और मैं सेलेक्ट हो जाऊं। मेरी भी हार्दिक इच्छा होती है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो, और जब कोई बच्चा सेलेक्ट होकर के ये बताता है कि मैडम मैं पास हो गई हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगी कि मैं कितनी खुश होती हूँ। अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं रोज़ एक क्लास लूँगी, मैं रोज़ का वीडियो दूंगी आपको, और मैं उस वादे पर कहाँ तक खरी होती हूँ वो ईश्वर को पता है, बाकी मुझे भी पता नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन करना है। मान लो यूनिट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। प्रसार शिक्षा का अर्थ, तात्पर्य, उद्देश्य और सिद्धांत, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। ठीक है, तो आज आप समझ लो। इसके बाद मैंने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को मैं व्हाट्सएप करके और आपके इसमें क्या नाम है आपका, व्हाट्सएप पर डाल दूंगी, डॉक्टर वृंदा सिंह वाला में, है ना। डॉक्टर वृंदा में जो लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं उन सबको पहुंच जाएगा, और जो नहीं जुड़ी हुई हैं वो जुड़ जाएं, उसमें मैं जोड़ दूंगी। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। प्रसार शिक्षा का अर्थ समझाइए। अगर प्रश्न ये आता है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ समझाइए, और ऊपर अगर ये लिखा रहता है, सबसे पहले ऊपर ये लिखा रहता है कि आपको 50 शब्दों में समझाना है, 100 शब्दों में समझाना है, या 250 शब्दों में समझाना है, या 500 शब्दों में समझाना है, स्पेस देखना पहले। अब दूसरी बात क्या है, जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, वो पहले कोई क्वेश्चंस को 2 या 3 बार जरूर पढ़ना। एक बार पढ़ करके लिखना शुरू मत करना, क्योंकि स्पेस नहीं है वहाँ। आपको कॉपी नहीं मिलेगी अलग से भरने के लिए, पन्ने नहीं भरने पड़ेंगे। आपको केवल और केवल अपनी जो बातें लिखनी है वो सटीक लिखनी है, सुंदर ढंग से लिखनी है। लेखन कला को इस तरह से प्रस्तुत करना है कि अगला व्यक्ति आपके समझ को आसानी से समझ ले और आपको अच्छे अंक दे सके। तो पहला बात है, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा है ना, वो है प्रसार शिक्षा का अर्थ समझाइए, या प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। तीन चीज हो गए। प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग, अर्थ मतलब मीनिंग। प्रसार शिक्षा क्या है, और तीसरा प्रसार शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। तीनों प्रसार शिक्षा से संबंधित प्रश्न हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग महत्व है। आप इनको सोचो, इन प्रश्नों पर गौर करो, इन प्रश्नों को देखो। आप सोचो कि ये चीजें आपको पासबुक मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। कोई आपका सोचोगे गाइड बुक में मिल जाएगा, बेटा नहीं मिलेगा। मैं बताऊं, जो भी गाइड बुक लिख रहे हैं, इधर की कॉपी इधर, इधर की पेस्ट इधर, और करके डाल रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। आप भी जानती हैं अच्छी तरह से। मैं आज भी दावे के साथ कहती हूँ, तुम 1000 क्वेश्चन कर लो, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन अगर करना पड़ रहा है तो पहले प्रश्नों को ध्यान से सुनो और इसके बाद उसका उत्तर लिखो। प्रश्न क्या है, प्रसार शिक्षा का अर्थ बताइए। हम इन तीनों को 3 तरीके से समझा रही हूँ आपको। दूसरा है प्रसार शिक्षा क्या है। तीसरा मैंने बताया प्रसार शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन। पहला है प्रसार शिक्षा का अर्थ समझाइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन।
अगर ये आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो आपको क्या लिखना है मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। प्रसार शिक्षा का अर्थ अगर पूछता है तो हमको क्या लिखना है? प्रसार शिक्षा अंग्रेजी के शब्द एक्सटेंशन से का ही हिंदी रूपांतर है। क्या है ये? प्रसार शिक्षा अंग्रेजी शब्द के शब्द एक्सटेंशन का ही हिंदी रूपांतर है, मतलब अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन है। और यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एक्स, दूसरा है टेंसियो। एक्स का मतलब होता है बाहर, आउट, और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेच, खींचना, खींचना। तो एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ? बाहर की तरफ खींचना। ये इसका मीनिंग हुआ, ये इसका अर्थ हुआ। अर्थात प्रसार शिक्षा उस तरह की शिक्षा है जो बाहर की तरफ है, मतलब विद्यालय से, संस्थाओं से, समय सीमा से, बाउंड्री वॉल से, सिलेबस से, पाठ्यक्रम से, सबसे बाहर दिया जाता है। कहाँ दिया जाएगा? बाहर, बाहर खींचा जाता है। कहाँ पहुँचाया जाता है? ग्रामीणों तक, जरूरतमंद तक, जिनको इसकी आवश्यकता वास्तव में है। बाकी जिनको आवश्यकता नहीं है उनके लिए प्रसार शिक्षा नहीं है। जो वास्तव में नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो बेरोजगार हैं, जो खाने के लिए दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, जिनके पास शारीरिक शक्ति है, मानसिक बुद्धि भी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमको किस तरह और कैसे पहुंचना है वहाँ तक, हम कैसे अपने जीवन के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें, कैसे हम सम्मानपूर्वक अपने जीवन को जी सकें, कैसे हम आनंददायी जीवन को जी सकें, कैसे परिवार का पालन पोषण हम कर सकें। परिवार, तो ये हुआ प्रसार शिक्षा का अर्थ कि जरूरतमंद व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने स्थानीय संसाधनों का, जिस परिवेश में वो रह रहा है उस परिवेश में रह करके अपने स्थानीय संसाधनों में का उपयोग करके वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपने रहन सहन का स्तर और जीवन स्तर में सुधार लाए। यही प्रसार शिक्षा का अर्थ हुआ। ठीक है। दूसरा मैंने प्रश्न क्या पूछा था? कहा था प्रसार शिक्षा क्या है। अगर ये प्रश्न आता है कि प्रसार शिक्षा क्या है तो आप क्या लिखेंगे? प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को दी जाने वाली शिक्षा है, बेरोजगारों को दी जाने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा जरूरतमंदों को दी जाने वाली शिक्षा है। यह कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय ग्रामीणों के आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, उनके स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रख करके यह शिक्षा दिया जाता है। तो अंतर हो गया ना दोनों। बात हुआ जहाँ कह रहे हैं कि प्रसार शिक्षा कर समझाइए, वहाँ पर हमने एक्सटेंशन एक सेंटेंस वाली बात करी। अब जहाँ पर यह आ रहा है कि प्रसार शिक्षा क्या है, तब हम लिखेंगे प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को दी जाने वाली शिक्षा है, बेरोजगारों को दी जाने वाली शिक्षा है, पशुपालकों को दी जाने वाली शिक्षा है, जरूरतमंदों को दी जाने वाली शिक्षा है। और यह शिक्षा दिया जाता है किसी भी समय। इसके लिए कोई पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं होती है। वो देखते हैं कि उनकी क्या आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनको यह शिक्षा दिया जाता है। कृषक को मान लो कि मूंग की, अभी सरसों का फसल खेत में लगा हुआ है और धान का फसल कट चुका है। सरसों का फसल खेत में लगा हुआ है, उससे संबंधित यदि हम कोई बात कृषक को बताएंगे जिन्होंने सरसों की खेती की है,
तब वो बड़े चाव से लेकर के बड़े बड़े प्रेम से लेकर के उन बातों को सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे। ठीक है। अगर उनको हम असमय अभी धान की खेती के बारे में बताएंगे, उनके किसी काम की नहीं, क्योंकि अभी धान नहीं हो रहा है। अभी उनके खेत में सरसों लगा हुआ है या चना लगा हुआ है। तो जब सरसों और चना से संबंधित हम उनकी बात बताएंगे कि कैसे आपका ग्रोथ सरसों का ज़्यादा होगा, कैसे उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, कैसे कीड़े मकोड़े सरसों के फूल को बर्बाद ना करें, उनमें फलियां लगने दें, उससे संबंधित अगर हम बात बताएंगे तो कृषक बड़े ही चाव से, बड़े प्रेम से, बड़े मन से उसको सुनेंगे और अपनाएंगे। लेकिन अगर हम अब उसके विपरीत अगर हम गेहूं और की बात करते हैं, जैसे गेहूं अभी खैर चलो लगा हुआ है खेत में, अगर हम धान की बात करते हैं तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके मतलब की नहीं है। मतलब की जब हो तभी करना चाहिए। समझ में आ गया? तो प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है? तो प्रसार शिक्षा क्या है, इसमें आप एक दो जो आपने डेफिनेशन याद किया है, परिभाषा याद की है, एक परिभाषा आप जरूर दीजिए, एक परिभाषा आप जरूर दीजिए। और जहां ये लिखा रहता है प्रसार शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रसार शिक्षा पर जब हम टिप्पणी लिखते हैं तो टिप्पणी तो बहुत बड़ा होता है, फिर बहुत विस्तार से लिखना पड़ता है, बहुत विस्तार से हमें काम करना पड़ता है, फिर इतनी छोटी सी नहीं लिखनी पड़ती है, और उसमें हमको बहुत सारी चीज़ को समाहित करना पड़ता है। सारे चीज़ को हमको समाहित करते हुए हम आगे से आगे हम उसको लिखेंगे। साथ ही कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, लिखावट हमारी बिल्कुल साफ हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसा लिखें कि पढ़ने योग्य हो, कहते हैं ना ऐसा लिखें कि पढ़ने योग्य। आप ऐसा लिखें कि पढ़ने के लिए लोग उत्प्रेरित हो जाए, आपके अक्षर बिल्कुल सुंदर हो, आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए लिखने का। नहीं तो उस टाइम आपका क्वेश्चन छूट जाएगा या आपको याद नहीं रहेगा। जब आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे काम को कर सकेंगे? तो आज मैंने आपको एक प्रश्न को, एक ही प्रसार शिक्षा के 3 तरह की बातें बताई है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है, और प्रसार शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। जब प्रसार शिक्षा पर टिप्पणी लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमको लेना पड़ेगा। प्रसार शिक्षा का मीनिंग भी हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा, हमें उसमें उसका तात्पर्य को भी ऐड करना पड़ेगा, प्रसार शिक्षा के हमको उद्देश्यों को लिखना पड़ेगा, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को लिखना पड़ेगा, प्रसार शिक्षा से क्या लाभ हो रहा है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो जब टिप्पणी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत सारे एरिया को कवर करना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट होते हैं तो, और हमारे पास स्पेस कम है, तो हम ध्यान से उन्हीं चीज़ों को हम प्रेम से लिखेंगे और हम सोचेंगे कि हम अच्छे से लिखेंगे तो जो आपके टीचर हैं वो आपको नंबर देंगे, नो डाउट। तो पहले प्रश्न को मैं यहीं विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखो, और किसी का अगर यूट्यूब पर ये करने आता होगा लिंक बनाने तो मुझे समझा दो, मैं आपको उस लिंक को भेजूंगी और मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैंने भी एक तरह का सोचो कि प्रण ही लिया हुआ है कि हमारे बच्चों को हमारी मदद करनी है, और कैसे मदद करना है तो आप लोग देखते रहो वीडियो को। ओके, बाय। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अन्य नीडी पर बच्चों को भी आप बताएं।